और लड़कियां क्या करती हैं, उनकी भी गलती होती है। वो या तो अपना कंफर्ट जोन देखती है या डर जाती है। उनको लगता है अगर इनके खिलाफ काम किया तो पता नहीं क्या। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑलरेडी जो आपके साथ वो बुरा कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। वो जो आपको बांध कर रख रहे हैं ना खूंटे से, वो ऑलरेडी सबसे बुरा आपके साथ जो होना था वो हो गया। इसलिए कुछ तो अपने साथ अच्छा कर लीजिए। और आपको पता है, आज जो लोग कह रहे हैं ना कि घर में रहो, आज से 5 साल के बाद देखिएगा, वही लोग कहेंगे कि भाई आपकी वाइफ तो पढ़ी लिखी है, हमारी तो पढ़ी लिखी है लेकिन इसकी पढ़ाई का कोई काम नहीं आया, घर में चूल्हा चौका ही करती है। वही आपको दूसरों से कंपेयर करेंगे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास होने वाली है। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि दी हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारे इन लॉज, हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करते। तो आज ना हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब कभी भी हम ऐसा कह रहे होते हैं कि मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती, तो कहीं ना कहीं हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम सारा ब्लेम जो है ना दूसरे के ऊपर लगाना चाहते हैं। और ये ह्यूमन माइंड की ना खासियत कही है कि ये हमेशा सारा ब्लेम दूसरों पर लगाना चाहता है, खुद किसी भी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि आपका करियर, आपकी जिंदगी, ये सब आपके रिश्ते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100%। इसमें आपको कभी भी किसी को भी 1% भी ब्लेम नहीं करना है। अगर आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो आपने किसी के भरोसे जन्म नहीं लिया है कि वो मुझे कमा कर देगा तब मैं खाऊंगी, वो मुझे कपड़े ला कर देगा तब मैं पहनूंगी, वो सपोर्ट करेगा तब मैं पढ़ूंगी। ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए कि चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, अगर मैंने ठाना है कि मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे जैसे भी पढ़ें। ऐसे भी एक लड़की जब पढ़ना चाहती है ना, तो उसे 2 लोगों से लड़ना होता है। पहले तो एक समाज से और दूसरा अपने परिवार से। और ये लड़ने के लिए ना आपको तैयार रहना पड़ेगा। लोगों की छोड़िए, भगवान भी आपका साथ तभी देते हैं जब आप अपने अंदर चेंज लाना शुरू करते हैं। तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपके जो पुराने हैबिट्स थे, आपका जो पुराना रूटीन था, आपकी जो पुरानी सोच थी, वो सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा। घिसी पिटी आदतों से ना आप अच्छा रिजल्ट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप आज जो हैं उसको कंप्लीटली तोड़ मड़ोड़ कर आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आपके पुराने हैबिट्स से, आपके पुराने एटीट्यूड से अगर आपकी जॉब लगनी होती तो अब तक लग गई होती। याद रखिए, आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। और इसके लिए ना आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अब क्या बदलना है, कैसे बदलना है? आपको अपनी सोच बदलनी है, अपनी लाइफ में थोड़े टफ डिसीजंस लेने हैं। जैसे अगर आपको लाइब्रेरी जाकर पढ़ना है तो आप जाकर पढ़िए, चाहे कोई कितना भी मना करे। आपको घर में टाइम नहीं मिल रहा है, आपको मायके में जाकर पढ़ना है, आपको बाहर रूम लेकर पढ़ना है, आप उस पर अड़ जाइए। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ में। और आपको पता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ही हमें कुछ अच्छा देती हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे ना, तो मे बी आपको लोग मॉरली डाउन करें, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करें। और लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, तो आपको इमोशनल करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि तब हम अपने डिसीजन पर ना टिके नहीं रह पाते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, ये तो सही कह रहे हैं। ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपने लाइफ में 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं और उसकी वजह से आज मैं जॉब में हूँ। तो सबसे पहला डिसीजन मैंने ये लिया था कि जब मैं केवीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं अपनी बहन के पास चली गई थी रहने के लिए। और वहां पर मैंने लगभग 6 महीने रहकर अच्छे से तैयारी करी। आपको पता है, लोग बहुत कहते थे कमेंट में, तो मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते थे कि अरे इसके पति ने इसको छोड़ दिया है, इसके ससुराल वालों को इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस पढ़ने आई है यहाँ पर, बाकी ये जाए या ना जाए कोई मतलब नहीं है इससे। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे कमेंट से मैं हर्ट नहीं होती। मैं हर्ट होती हूँ, लेकिन क्या करूंगी हर्ट होके? उनका तो काम है कहना, वो कहेंगे, वो लिखेंगे। लेकिन मेरी जिम्मेदारी खुद के लिए क्या बनती है? मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि अभी मुझे यहाँ पर पढ़ने का टाइम मिल रहा है ज्यादा, तो मुझे पढ़ना है। और उस टाइम पे जो मैंने बेस स्ट्रॉन्ग किया अपना, मतलब जो 6 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मेरा बेस एकदम सॉलिड हो गया। दूसरा डिसीजन मैंने लिया था बेबी प्लानिंग नहीं करने का। इसमें भी बहुत लोग कहते हैं कि अरे हाँ, एक काम करो, बुढ़ी हो जाना तब बेबी प्लानिंग करना। लोगों का काम है कहना। और उनके मुंह पर मतलब इतने तीखे शब्द होते हैं ना कि आपको सुन के लिटरली बहुत बुरा लगेगा। लेकिन बुरा लगने से हमारी जॉब लग जाती तो क्या ही बात थी। मेरा लाइफ में एक ही रूल है, मैं अपने आंख और कान खुले रखती हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को कि बेबी प्लानिंग के बाद करियर बनाना कितना मुश्किल होता है। 90% लड़कियां तो छोड़ ही देती है पढ़ाई करना। और आपने भी देखा होगा, आसपास थोड़ा नजर डालिए, देखिए लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए।
हमारी प्रॉब्लम ये है, हम ये सोचते हैं कि अरे वो नहीं कर पाई तो क्या, हम भी कर लेंगे, हम तो आराम से कर लेंगे, हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, हम पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे। लेकिन आपको पता है मदरहुड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं है इसलिए तुम पढ़ लेती हो। बच्चे नहीं है इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है मैंने अपनी लाइफ में, सोच समझ कर, दिमाग लगाकर। आज अगर मैं आपकी जैसी सिचुएशन में नहीं हूं तो इसके पीछे मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट भी किया है, और वो हर्ट करने के लिए खुद को तैयार रहिए, खुद को दुख देने के लिए तैयार रहिए, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। अब लड़कियों के साथ क्या होता है कि जब भी वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेती हैं कि मुझे बाहर रहकर पढ़ाई करना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, तो लोग ना आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। वो आपको ऐसे कहेंगे कि अरे बाहर रहकर पढ़ने की क्या जरूरत है, घर पर भी पढ़ाई हो जाएगी, सुबह से काम कर लो, फिर 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद दोपहर को पढ़ लो, फिर रात को काम कर लो। और आपको पता है ऐसा कहने में उनका क्या होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ होता है। कोई आपको घर में रहने कह रहा है ना, और कह रहा है कि घर में ही पढ़ाई कर लो, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो आप भी ना ज्यादा दूसरों के बारे में मत सोचा करिए। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि लाइब्रेरी जाने की क्या जरूरत है, घर ही पर पढ़ाई कर लो। लाइब्रेरी की वाइब्स अलग होती है। आप वहां जाएंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहेगा कि ये पढ़ने वाली जगह, यहाँ पर हम पढ़ने आए हैं। वहां पर आप फोन नहीं चला सकते हैं, वहां पर बात नहीं कर सकते हैं किसी से, तो वहां पर तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई पर होता है। लेकिन लोग आपको कहेंगे कि लाइब्रेरी जाने की क्या जरूरत है, घर ही में पढ़ लो। ऐसे करके ना लड़कियों को वीक किया जाता है। और लड़कियां क्या करती हैं, उनकी भी गलती होती है। वो या तो अपना कंफर्ट जोन देखते हैं या डर जाती हैं। उनको लगता है अगर इनके खिलाफ काम किया तो पता नहीं क्या, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑलरेडी जो आपके साथ वो बुरा कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। वो जो आपको बांध कर रख रहे हैं ना खूंटे से, वो ऑलरेडी सबसे बुरा आपके साथ जो होना था वो हो गया। इसलिए कुछ तो अपने साथ अच्छा कर लीजिए। और आपको पता है आज जो लोग कह रहे हैं ना कि घर में रहो, आज से 5 साल के बाद देखिएगा वही लोग कहेंगे कि भाई आपकी वाइफ तो पढ़ी लिखी है, हमारी तो पढ़ी लिखी है लेकिन इसकी पढ़ाई का कोई काम नहीं आया, घर में चूल्हा चौका ही करती है। वही आपको दूसरों से कंपेयर करेंगे, जो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है उनसे। तो इसीलिए थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है अगर आज आप अपने लिए खड़ी नहीं होंगी तो, और उसके बाद कोई काम कीजिए। और जो लोग आपको कह रहे हैं वो आपको आज अच्छा कहेंगे कल बुरा कहेंगे। कितनी बार उनकी वजह से अपनी लाइफ के डिसीजंस चेंज कीजिएगा। आपके पास दो चॉइस है, या तो उनकी सुन लीजिए, नहीं तो फिर अपनी सुनिए और अपना करियर बना लीजिए। अपनी सुन लीजिए, मेरे हिसाब से आपका खुद का कुछ भला हो जाएगा। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे पढ़ना नहीं है, करियर नहीं बनाना है, मैं तो बहुत खुश हूं यहाँ पर, एक बात याद रखिएगा कि आपके माता पिता ने जब फर्स्ट डे आपका स्कूल में एडमिशन कराया होगा तो उसके पीछे उनकी क्या सोच रही होगी, कम से कम उनका ख्याल कर लीजिएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि माता पिता की सेवा केवल पैसे से नहीं होती है, उनकी सेवा हम फिजिकली भी कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, कल को आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए होंगे, या और भी कुछ कुछ किसी भी चीज़ के लिए, उनको हेल्दी खाना खिलाने के लिए, उनको पार्क में ले जाने के लिए, उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए होंगे। आप कहाँ से देंगे, दूसरों से मांग कर, या फिर मम्मी पापा के पैसे ही उनको देंगे? मतलब सेवा तो करनी है लेकिन उनके पैसे से ही। इतना स्वार्थी तो इंसान को नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पढ़िए, सेवा करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। बिना पैसे के ना अब इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ पैसे कमाना, उसके पीछे लग जाना है। मैंने बहुत सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन्स को देखा है कि वो पैसे भी कमाती है, अपनी फैमिली की केयर भी बहुत अच्छी करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना, वो अपने मम्मी पापा के लिए डिसीजंस भी ले पाती है, उनको सपोर्ट भी कर पाती है। और आपको पता है किसी भी बात से आपके माँ बाप को उतनी खुशी नहीं होगी जितनी इस बात से होगी कि उनकी बेटी नौकरी में है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे उनको अपनी परवरिश पर नाज होता है। उनको लगता है कि हमने पढ़ाया लिखाया, देखो उसकी शादी हो गई लेकिन फिर भी उसने जॉब किया। और उनको अपनी परवरिश पर नाज ना सिर्फ आप करा सकते हैं, आपके हस्बैंड नहीं। कोई भी दामाद ना अपने सास ससुर को गर्व महसूस नहीं करा सकता है, गर्व आपको ही महसूस कराना होगा अपने माता पिता को। तो इसीलिए पूरा का पूरा डिसीजन आपके हाथ में है। या तो खुद को बदल लीजिए, नहीं तो फिर दुनिया जैसे कह रही है वैसे करते जाइए। वो कहेंगे शादी कर लो, फिर कहेंगे बच्चे कर लो, फिर कहेंगे गृहस्थी संभालो, फिर आपको कहेंगे कि अरे ये तो ऐसी ही है, शुरू से इसने कुछ नहीं किया। तो डिसीजन आपके ऊपर है। अगर कुछ करना है तो आज ही बदलना पड़ेगा आपको, आज ही अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपको पता है अक्सर गलती हमारी खुद की होती है। हम कभी कभी ना अपने लाइफ सिचुएशंस को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर सोच लेते हैं और इस वजह से एक्शन नहीं ले पाते हैं।
हमें लगता है कि हमें तो ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन आपको पता है, मैंने बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ सविता प्रधान की। वो एक आईएएस ऑफिसर है, और आपको पता है जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, उनके 2 बच्चे थे। और जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तो उन्होंने रूम अलग लेकर पढ़ाई करने का सोचा था, और वो रूम अलग लेकर पढ़ाई करती थी। तो उन्होंने बताया अपनी स्टोरी में कि उनके 2 सिटिंग में एग्जाम होते थे। फर्स्ट सिटिंग जब वो देकर आती थी तो बीच में लंच का टाइम होता था, तो वो घर आती थी, और उसके हस्बैंड उस टाइम पे जो ब्रेक होता था उसमें उनको बहुत मारते थे। और वो कहती थी मेरे दिमाग में बस एक चीज़ रहता था कि ये बस मार के जल्दी से मुझे चला जाए, और ताकि मैं जल्दी से जाकर दूसरे सिटिंग में बैठ जाऊँ एग्जाम देने के लिए। ये जुनून होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। एक बार वो कह रही थी कि उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तो किसी सीनियर से और कहीं से कपड़े मांगकर उन्होंने अरेंज करा कि 6 दिन एग्जाम देना है, तो कॉलेज में थोड़ा अच्छे कपड़े पहन कर जाऊंगी। और उनके हस्बैंड ने क्या किया कि लंच ब्रेक में आकर उनके कपड़े पर बहुत सारा दूध समथिंग ऐसे कुछ डाल दिया, और उनकी खूब पिटाई करी, और वो वैसे ही गई सेकंड सिटिंग की एग्जाम देने के लिए। तो जिस दिन ये जुनून आपके अंदर आ जाएगा ना, लाइफ की सिचुएशंस आपको छोटी लगने लगेंगी। लाइफ में अचीव करना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना कि आप सोचते हैं। बस ये दिमाग है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज आप जब पढ़ेंगे तब आपका दिमाग खुलेगा, आपको लगेगा कि अरे हाँ ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ चाहे जितनी भी मुश्किल हो पढ़िए, कोई बंधन हो पढ़िए, क्योंकि आपकी पढ़ाई ना आपको आज़ादी देगी। आपकी आज़ादी की चाबी है आपका पढ़ाई। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रही है। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आप ना तो खुश हैं ना ही दुखी हैं। ऐसी सिचुएशंस आ जाती है लेडीज़ की लाइफ में कुछ दिनों के बाद। तो उस सिचुएशन में खुद को लाने से बचिए। आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, आपका किस्मत सब आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, दूसरों की मुट्ठी में नहीं होना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली 50K की हो जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।